जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं नसीर अहमद तनोली साहब, जो कि साबका यूथ काउंसलर हैं। चूँकि मज़े की बात ये कि जेपीटी के इस मेले में मैं देख रहा हूँ कि हर तबका फिक्र के लोग हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ का टाइम देने का। सर, क्या कहेंगे जेपीटी के इस कावश के बारे में? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी कावश है। सबसे पहले तो मैं जेपीटी को और उसकी तमाम टीम को, जितनी भी आल मेंबरान हैं, उनको खराज तकसीम पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इसको ऑर्गेनाइज कराना माशाल्लाह काबिल तहसीन है। बल्कि उनका हर फर्द जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर है, तो लाजमी बात है उनको खराज तकसीम पेश करना, मुबारकबाद पेश करना। अगर ना करेंगे तो ये मुनाफिकी वाली बात है। सही। तो नसीर भाई, आप ये समझते हैं कि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, जहाँ चूंकि सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन रहा है हर टीम में, तो आप ये समझते हैं कि नौजवान प्लेयर्स को खेलने का खूब मौका मिला होगा और उनकी जो सलाहियतें वो खूब निखरेंगी इंशाल्लाह जरूर निखरेंगी। देखें जी, छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद बड़े टूर्नामेंट होते हैं। तो इसी तरह जब ऐसे मेले सजते हैं तो हमें पता चलता है जितनी भी उनके अंदर एबिलिटी होती है, नौजवान नस्ल आगे आती है। उनके एक तो आवाम के अंदर अवेयरनेस आती है कि भाई इस तरह के माहौल पैदा होता है, दोस्ताना माहौल पैदा होता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। इस तरीके से नौजवान नस्ल को आगे आने का एक मौका मिलता है। थैंक यू सो मच हमें टाइम। मेहरबानी, शुक्रिया।